नमस्कार दोस्तों, क्विक बुक ज्ञान पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं कंपाउंड इफेक्ट किताब की, जिसे डैरेन हार्डी ने लिखा है। हमने इस पूरी किताब को 10 आसान और समझने योग्य अध्यायों में बांटा है, ताकि आप हर एक जरूरी सीख को अच्छे से समझ सकें। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि कोई भी अध्याय छूट गया तो बदलाव अधूरा रह जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप जिंदगी में आगे बढ़ो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम हर हफ्ते लेकर आते हैं वो ज्ञान जो आपको दूसरों से आगे बढ़ाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं किताब के 10 आसान और समझने योग्य अध्यायों को। अंत तक बने रहिए। आज हम बात करने जा रहे हैं उस ताकत की जो दिखती नहीं, लेकिन आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकती है। किताब है कंपाउंड इफेक्ट। अब सोचिए, क्या सिर्फ 10 रुपए रोज बचाकर कोई करोड़पति बन सकता है, या हर रोज सिर्फ 15 मिनट पढ़कर कोई एक्सपर्ट बन सकता है? अगर आपका जवाब नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए जरूरी है। पवन एक मिडिल क्लास परिवार से आने वाला आम लड़का, पुणे के एक छोटे से मोहल्ले में रहता था। पढ़ाई ठीक ठाक, नौकरी लगी एक बीमा कंपनी में, सैलरी 25,000 रुपए महीना। हर रविवार उसके दोस्त मिलते, चाय के ठेले पर गपशप होती। कोई स्टार्टअप की बात करता, कोई विदेश जाने का सपना दिखाता, लेकिन पवन चुपचाप सुनता रहता। एक दिन उसने एक सवाल खुद से पूछा, क्या मेरी जिंदगी यूं ही बीत जाएगी? उसी रात यूट्यूब स्क्रॉल करते हुए उसे एक वीडियो मिला, कंपाउंड इफेक्ट, छोटी आदतें, बड़ा असर। पवन की जिंदगी वहीं से बदलने लगी। हम में से ज्यादातर लोग किसी बड़े मौके, किसी मैजिक, किसी चमत्कार का इंतजार करते हैं। जैसे ही मेरे पास ज्यादा पैसा आएगा, मैं सेविंग शुरू करूंगा। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा, मैं एक्सरसाइज करूंगा। लेकिन पवन ने सीखा, बदलाव कोई तूफान की तरह नहीं आता, वो ओस की बूंदों की तरह आता है, हर रोज थोड़ा थोड़ा। अध्याय 1, हर रोज के फैसले। पवन की जिंदगी के बदलाव की असली शुरुआत यहीं से होती है, हर रोज के फैसले। सोचिए, हम हर दिन कितने छोटे छोटे फैसले लेते हैं। सुबह उठकर बिस्तर पर ही मोबाइल चलाना, या सीधा उठकर टहलने जाना। नाश्ते में पोहा खाना या ऑयली समोसे। बस पकड़ना या ओला बुक करना। ऑफिस में बचा हुआ काम करना या अगले दिन के लिए टाल देना। ये सारे फैसले इतने छोटे होते हैं कि हमें लगता है, इससे क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन लेखक कहते हैं, जिंदगी को बड़ा झटका नहीं, छोटे छोटे धक्कों से दिशा बदलती है। पवन ने जब पहली बार ये बात सुनी, उसे समझ नहीं आया, पर फिर उसने एक प्रयोग किया। हर दिन वो बस इतना करता कि चाय नहीं पीता, उसके बजाय नींबू पानी लेता। हर दिन 20 रुपए की बचत, 30 दिन में 600 रुपए, 6 महीने में 3600। छोटा लगता है ना? लेकिन यही आदत जब हर खर्च पर लागू की गई, तो हर महीने की बचत 5,000 रुपए तक पहुंची। पवन ने महसूस किया, वो हर दिन जो सोचकर करता है, वही उसका भविष्य तय कर रहा है। एक और उदाहरण, उसके दोस्त अजय ने तय किया कि हर दिन वो सिर्फ 15 मिनट किताब पढ़ेगा। 6 महीने में उसने 5 किताबें पढ़ ली। वो बातें करने से ज्यादा समझदार हो गया। दूसरे लोग सोचते रहे, समय नहीं मिलता, और अजय आगे निकल गया। लेखक बताते हैं कि हर छोटा फैसला, चाहे वो सही हो या गलत, कंपाउंड होकर बड़ा असर पैदा करता है। इसलिए पवन ने अब से तय किया, खाना ऑर्डर नहीं करेगा, घर का खाएगा। सोशल मीडिया पर 30 मिनट से ज्यादा नहीं। हर दिन कुछ नया सीखेगा, अपने खर्चों का हिसाब रखेगा। शुरुआत में लगा, इससे क्या होगा? लेकिन कुछ हफ्तों में ही उसका व्यवहार, सोच और ऊर्जा बदलने लगी। हर दिन लिया गया एक छोटा फैसला आने वाले जीवन की पूरी दिशा बदल सकता है। अध्याय 2, ट्रैकिंग की ताकत। पवन अब समझ चुका था कि हर रोज लिए गए छोटे फैसले उसकी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। लेकिन एक सवाल उसके मन में था, कैसे पता चले कि मैं सही दिशा में जा रहा हूं या नहीं? एक दिन ऑफिस में उसकी मुलाकात हुई एक सीनियर से, रमन सर, जो हमेशा शांत,
आत्मविश्वासी और व्यवस्थित रहते थे। पवन ने उनसे पूछा, सर, आप हर चीज में इतने कंट्रोल में कैसे रहते हैं? रमन सर मुस्कुराए और बोले, जो मापा जा सकता है वही सुधारा जा सकता है। मैं हर चीज ट्रैक करता हूं। बस वहीं से पवन को दूसरी बड़ी सीख मिली, ट्रैकिंग की ताकत। पवन ने एक छोटी सी डायरी निकाली, नाम रखा मेरी असली रिपोर्ट कार्ड। अब वो हर रात सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट ये चीजें लिखने लगा। आज कहाँ पैसा खर्च किया? क्या मैंने अपने लक्ष्य की दिशा में कुछ किया? कौन सी आदत ने मुझे पीछे खींचा? आज किस चीज के लिए आभार महसूस किया? शुरुआत में ये सब करना अजीब लगा। 2 दिन भूल भी गया, पर फिर उसने अलार्म लगाया, रात 10 बजे अपनी असली रिपोर्ट भरो। कुछ ही दिनों में पवन को एहसास हुआ कि वो सोच समझ कर खर्च करने लगा है। बिना वजह मोबाइल पर समय कम बिताने लगा है, क्योंकि अब वो खुद को जवाबदेह ठहरा रहा था। लेखक कहते हैं, ट्रैकिंग से हमें सच का सामना होता है और सच के सामने कोई बहाना नहीं चलता। पवन ने जब अपनी 15 दिन की आदतें देखी तो पाया कि वो हर दिन 2 घंटे इंस्टाग्राम पर बर्बाद करता है। वो शॉक्ड हो गया। अब उसने एक नियम बनाया, हर हफ्ते वो अपनी ट्रैकिंग रिपोर्ट की समीक्षा करेगा। कहाँ सुधार हुआ, कहाँ गिरावट आई। ट्रैकिंग करने से उसे 2 फायदे हुए। जागरूकता, अब वो हर काम ध्यान से करता, क्योंकि उसे पता था कि रात को इसका हिसाब देना है। प्रगति का एहसास, जब वो 7 दिन बाद अपनी डायरी पढ़ता तो उसे अपनी तरक्की दिखाई देती। पवन की सोच, उसके खर्च और उसकी प्राथमिकताएं सब बदलने लगी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अपनी जिंदगी को ट्रैक करना शुरू किया। यही है कंपाउंड इफेक्ट का अगला कदम, अपने हर छोटे निर्णय, आदत और कार्य को नोटिस करना। क्योंकि जब हम जानने लगते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, तभी हम जान पाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। अध्याय 3, आदतें तय करती है मंजिल। पवन अब अपने रोज के फैसले ट्रैक करने लगा था। हर दिन की अपनी रिपोर्ट लिखता, छोटी बचत करता, समय की बर्बादी कम करने लगा। पर असली बदलाव तब आया जब उसने समझा, जिंदगी में सफलता आपके इरादों से नहीं, आपकी आदतों से तय होती है। लेखक कहते हैं, हम वही बनते हैं जो हम बार बार करते हैं। मतलब कोई एक बार जिम जाकर फिट नहीं हो सकता, कोई एक बार पढ़कर बुद्धिमान नहीं बनता, कोई एक बार सेविंग करके अमीर नहीं बनता। जो रोज होता है वही असल में होता है। पवन ने खुद से सवाल किया, मेरी रोज की आदतें क्या कहती हैं? क्या मैं उसी इंसान की तरह जी रहा हूं जो मैं बनना चाहता हूं? उसने आदतों की लिस्ट बनाई। सुबह देर से उठना, बिना प्लानिंग ऑफिस जाना, दिन भर फोन पर स्क्रॉल करते रहना, रात को बाहर का खाना खाना और फिर सोचते रहना, जिंदगी क्यों नहीं बदल रही? अब उसने नई आदतें बनानी शुरू की। और ध्यान दीजिए, वो कोई बड़ी बड़ी चीजें नहीं थी, बस छोटे छोटे काम। हर सुबह उठते ही 1 गिलास पानी पीना, 5 मिनट आंख बंद करके ध्यान लगाना, ऑफिस निकलने से पहले दिन का प्लान बनाना, दिन भर में सिर्फ 30 मिनट सोशल मीडिया, हर रात 10 बजे सो जाना। शुरुआत में मुश्किल लगी, कभी दिन बिगड़ा तो आदतें भी बिगड़ती, पर लेखक ने एक सलाह दी थी जो पवन को याद रही। आदतें कोई लक्ष्य नहीं, एक प्रक्रिया है, धीरे धीरे बनती है, धीरे धीरे गहराती है। पवन ने तय किया, हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनना है। अब सोचिए, अगर कोई हर दिन सिर्फ 1% सुधर जाए तो 1 साल में वो कितना आगे निकल जाएगा। पवन ने देखा, अब उसे हर काम में आनंद आने लगा है, क्योंकि चीजें बिखरी नहीं है, व्यवस्थित है। और सबसे बड़ी बात, अब उसे अपनी आदतों पर गर्व होने लगा था। लेखक एक बेहद अहम बात कहते हैं, आपकी आदतें आपकी पहचान बन जाती है। मतलब अगर आप रोज दौड़ते हैं तो आप रनर बन जाते हैं, अगर आप रोज लिखते हैं तो आप राइटर बन जाते हैं, और अगर आप रोज बहाने बनाते हैं तो आप बहाना बनाने वाले बन जाते हैं। पवन ने अब खुद से कहा, मैं एक जिम्मेदार, अनुशासित
और लक्ष्य चालित इंसान हूं। और मेरी आदतें यही दर्शाती है। अध्याय 4, गति नहीं, निरंतरता। पवन की जिंदगी अब बदलने लगी थी। उसकी आदतें सुधर रही थी, रूटीन बन रहा था, सोच साफ हो रही थी। लेकिन फिर एक दिन उसने महसूस किया कि उसका मन फिर से बोर होने लगा है। सुबह उठकर वही पानी पीना, वही किताब पढ़ना, वही वॉक पर जाना। वो सोचने लगा, क्या मैं कुछ बड़ा नहीं कर रहा? ये सब बहुत धीमा लग रहा है। फिर एक दिन उसे किताब की एक लाइन याद आई, सफलता दौड़ की रफ्तार से नहीं, उसके निरंतर चलने से मिलती है। लेखक समझाते हैं कि ज्यादातर लोग शुरुआत में बहुत तेज भागते हैं। जैसे न्यू ईयर के पहले हफ्ते में जिम फुल रहता है। हर कोई तय करता है कि इस साल फिट होना है, पैसे बचाने हैं, कुछ नया करना है। पर जैसे ही 2 हफ्ते बीतते हैं, वही लोग वापस पुराने धर्रे पर लौट जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने गति पर ध्यान दिया, निरंतरता पर नहीं। पवन ने भी यही गलती की थी। वो सोच रहा था कि महीने भर में बड़ा बदलाव दिखे, मोटिवेशन बना रहे। लेकिन लेखक कहते हैं, कंपाउंड इफेक्ट धीमा जरूर होता है, लेकिन उसका असर स्थायी और गहरा होता है। एक किसान जब बीज बोता है तो अगले दिन पौधा नहीं निकलता। उसे रोज पानी देना पड़ता है, धूप, खाद, समय देना पड़ता है। महीनों बाद फल आता है। पवन ने अब समझा कि उसे रफ्तार से नहीं जीतना, लंबी दौड़ दौड़नी है। इसलिए उसने एक नियम बनाया, हर काम को कम से कम 21 दिन लगातार करना है, फिर 90 दिन। फिर वो आदत बन जाएगी। पहले 21 दिन सुबह 6 बजे उठना मुश्किल लगा, पर 22वें दिन शरीर खुद उठ गया। हर दिन एक पेज पढ़ना बोरिंग लगा, लेकिन 60 दिनों में 3 किताबें पूरी हो गई। हर दिन 100 रुपए बचाना बेकार लगा, लेकिन 6 महीने में 18,000 रुपए इकट्ठा हो गए। पवन को एक और बात समझ आई, जब आप कुछ धीरे धीरे करते हैं, रोज करते हैं, तो उसका असर दिखने में समय लगता है। लेकिन जब असर आता है तो वो गहराई से आता है। लेखक उदाहरण देते हैं, मान लीजिए 2 लोग हैं। एक रोज 1% सुधरता है, दूसरा 1% बिगड़ता है। 100 दिनों के बाद फर्क छोटा लगेगा, लेकिन 1 साल बाद एक ऊपर जा चुका होगा और दूसरा नीचे गिर चुका होगा। यही है कंपाउंड इफेक्ट का जादू, धीरे धीरे लेकिन लगातार। पवन ने अब सोचना छोड़ दिया कि जल्दी कैसे हो। उसने सोचना शुरू किया, कैसे रोज करूंगा। अध्याय 5, प्रभाव का वक्र। पवन अब रोज सुधार कर रहा था। छोटी छोटी आदतें, रोज की कोशिशें, ट्रैकिंग, अनुशासन, सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन फिर एक समय ऐसा आया जब उसे लगा, इतना सब कर रहा हूं, फिर भी नतीजा दिख क्यों नहीं रहा। वो थोड़ा उदास हो गया। सोचा, क्या ये सब बेकार है? क्या मैं वापस वही बन जाऊं जो पहले था? लेकिन फिर उसे किताब की एक गहरी बात याद आई, प्रभाव का वक्र, यानी असर का रास्ता जो दिखता नहीं लेकिन बन रहा होता है। लेखक बताते हैं कि कंपाउंड इफेक्ट पहले लंबे समय तक कोई नतीजा नहीं दिखाता। ये वैसा ही है जैसे पानी में उबाल लाने के लिए तापमान बढ़ाते हैं। 30 डिग्री, कुछ नहीं होता। 50 डिग्री, कुछ नहीं होता। 90 डिग्री, फिर भी कुछ नहीं होता। लेकिन जैसे ही 100 डिग्री पहुंचते हैं, पानी उबलने लगता है। यही असर का वक्र है। आप मेहनत करते हैं और अचानक एक दिन उसका नतीजा सामने आता है। पवन ने जब अपनी पुरानी डायरी उठाकर देखी तो उसे याद आया कि उसने 3 महीने पहले एक फ्रीलांसिंग वेबसाइट पर प्रोफाइल बनाई थी। 3 महीने तक कोई काम नहीं मिला, पर चौथे महीने एक क्लाइंट का मैसेज आया और वहीं से उसकी कमाई शुरू हुई। मतलब उसने कोशिश बहुत पहले शुरू की थी, पर नतीजा देरी से लेकिन भारी मिला। इसी तरह से उसने रोज 200 रुपए की बचत शुरू की थी। 6 महीने में 12,000 रुपए जमा हो गए। फिर उन पैसों से उसने एक ऑनलाइन कोर्स खरीदा, जिससे उसे प्रमोशन मिला। छोटे कदम, बड़े नतीजे, लेकिन बीच में सब्र चाहिए, विश्वास चाहिए और लगातार प्रयास चाहिए।
लेखक बताते हैं, बदलाव तब दिखता है जब आप हार मानने के करीब होते हैं। कई लोग ठीक उस मोड़ पर हार मान लेते हैं जहां से आगे सफलता बस एक कदम दूर होती है। पवन ने सीखा, मुझे बस लगे रहना है, असर अपने आप दिखेगा। अब जब भी उसे लगे कि मेहनत का कोई फायदा नहीं हो रहा, वो खुद से कहता है, ये असर अभी पानी के नीचे बन रहा है और सही वक्त पर यह फूट कर ऊपर आएगा। अध्याय 6, गलत दिशा का असर। अब तक पवन ने समझ लिया था कि छोटे छोटे सही फैसले, रोज की साधारण आदतें और उनका निरंतर पालन उसे धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन एक दिन उसने किताब में पढ़ा, कंपाउंड इफेक्ट का असर दोनों तरफ होता है, अच्छा भी और बुरा भी। यानी जैसे रोज का अच्छा काम आपको ऊपर ले जाता है, वैसे ही रोज की छोटी गलतियां आपको नीचे भी गिरा सकती है, बिना आपको एहसास कराए। पवन ने खुद की पुरानी आदतें याद की। सुबह देर तक सोना, फोन उठाकर तुरंत इंस्टाग्राम खोलना, हर दिन चाय के साथ समोसा खाना, रात में बिना भूख के खाना ऑर्डर करना और फिर पूरे दिन खुद से एक झूठ बोलना, कल से सुधर जाऊंगा। एक दिन उसके दोस्त विशाल से मुलाकात हुई, जो पहले बड़ा फिट रहता था, पर अब मोटापा, थकान और उदासी से भरा लग रहा था। पवन ने पूछा, क्या हुआ? विशाल ने कहा, बस यार, थोड़ा आराम करता रहा, कुछ दिन एक्सरसाइज नहीं किया, बाहर का खाना बढ़ा और फिर आदत बन गई, अब कंट्रोल नहीं हो रहा। पवन को समझ आया, गलत आदतें भी धीरे धीरे ही पकड़ बनाती हैं, लेकिन उनका नुकसान बहुत भारी होता है। लेखक कहते हैं, कोई भी बड़ी बर्बादी अचानक नहीं होती, वो रोज के छोटे गलत फैसलों का जमा हुआ नतीजा होती है। जैसे रोज 50 रुपए की अनावश्यक चीजें खरीदना, साल में 18,000 रुपए की बर्बादी। रोज 1 घंटा मोबाइल पर फालतू स्क्रॉल करना, साल में 365 घंटे बर्बाद। रोज थोड़ा सा झूठ बोलना, धीरे धीरे खुद पर से विश्वास खो देना। पवन ने खुद को समझाया, जैसे एक नाव अगर थोड़ी सी दिशा भटक जाए तो मंजिल से बहुत दूर निकल जाती है, वैसे ही जिंदगी की दिशा रोज के छोटे फैसले तय करते हैं। अब वो हर बार कोई भी फैसला लेने से पहले खुद से पूछता था, क्या ये मुझे मेरी मंजिल के करीब ले जा रहा है या दूर? क्योंकि लेखक ने एक सरल लेकिन सच्ची बात कही, हर काम, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, या तो आपको ऊपर खींच रहा है या नीचे धकेल रहा है। कोई भी चीज तटस्थ नहीं होती। अब पवन गलती से भी नहीं कहता था, अरे एक दिन से क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि उसे अब मालूम था, हर दिन फर्क पड़ता है। अध्याय 7, प्रभावशाली लोगों का साथ। पवन अब अपने फैसलों, आदतों और दिशा को लेकर सजग हो गया था। वो सही काम कर रहा था, सही सोच रहा था और आगे बढ़ रहा था। लेकिन एक दिन उसने महसूस किया कि कुछ लोग उसकी तरक्की देखकर उसे ताना मारते हैं, मजाक उड़ाते हैं। क्या बाबा बन गया है तू? इतना सीरियस होकर क्या मिलेगा? वो थोड़ा हिचकिचाया, शंका होने लगी, क्या मैं सही कर रहा हूं या मैं ही अलग हो गया हूं? उसी दिन किताब की एक लाइन फिर से उसकी आंखें खोल देती है। आप उन 5 लोगों का औसत है जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। सोचिए, अगर आपके 4 दोस्त बिजनेस की बातें करते हैं तो 5वां आप भी वैसा ही सोचने लगेंगे। अगर आपके 4 दोस्त हर शाम दारू पीते हैं तो 5वां आप भी वही पहुंचेंगे। पवन ने अब अपनी संगत को देखना शुरू किया। उसके साथ बैठे लोग ऑफिस में दिन भर शिकायतें करते, हर सफलता को भाग्य कहकर टाल देते और कोई कुछ अलग करे तो मजाक उड़ाते। उसे समझ आया, मैं चाहे जितना बदल जाऊं, अगर मेरी संगत नहीं बदली तो मैं बार बार पीछे खिंच जाऊंगा। अब उसने धीरे धीरे अपनी संगत में बदलाव लाना शुरू किया। एक दोस्त से दोस्ती बढ़ाई जो स्टार्टअप शुरू करने की कोशिश कर रहा था। एक ऑनलाइन ग्रुप ज्वाइन किया जहां लोग हर हफ्ते किताबें पढ़कर डिस्कशन करते थे। सोशल मीडिया पर फालतू फॉलोअर्स हटाकर ऐसे लोगों को फॉलो किया जो उसे प्रेरणा देते थे।
लेखक कहते हैं, अगर आप उड़ना चाहते हैं तो उन लोगों के साथ रहिए जो उड़ चुके हैं। पवन को महसूस हुआ, जब उसके आसपास के लोग मेहनती, अनुशासित और सकारात्मक होते हैं तो उसे खुद को खींचने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो खुद ब खुद ऊपर उठने लगता है। अब उसका वक्त सिर्फ उन लोगों के साथ बीतता जो उसे बेहतर बनाने में योगदान देते। बातें कम होती, काम ज्यादा। शिकायतें नहीं, समाधान निकलते। एक और बड़ी बात उसने सीखी, अगर कोई व्यक्ति आपको बार बार आपकी काबिलियत पर शक कराता है तो हो सकता है वो आपसे नहीं, खुद से डरा हुआ है। अब पवन बिना डर, बिना संकोच अपने रास्ते पर चलता था, क्योंकि अब उसे एहसास हो गया था, साथ सही हो तो रास्ता आसान हो जाता है। अध्याय 8, रूटीन की ताकत। अब तक पवन ने बहुत कुछ सीख लिया था। सही फैसले कैसे लेने हैं, गलत आदतों से कैसे बचना है, संगत कैसे बदलनी है। लेकिन एक दिन उसे अपने अंदर फिर से एक पुराना डर महसूस हुआ। कहीं मैं फिर से पुरानी आदतों में न लौट जाऊं। वो डरता था कि अगर एक दिन उसने चूक कर दी तो कहीं वो फिर से वही आलसी, भटकने वाला पवन न बन जाए। इसी उलझन में उसे किताब की अगली सीख मिली, रूटीन ही आपकी ढाल है, ये आपकी मेहनत को सुरक्षित रखता है। लेखक कहते हैं, सफल लोग फैसले नहीं लेते हर रोज, वो एक बार सही रूटीन बना लेते हैं और उसी पर चलते हैं। पवन ने खुद से पूछा, क्या मेरी सुबह का कोई नियम है? क्या मेरी रात को कोई दिशा है? या मैं बस बहाव में बहता जा रहा हूं? और फिर उसी दिन से उसने अपनी दिनचर्या बनाना शुरू किया। एक ऐसी दिनचर्या जो ना सिर्फ उसके काम को बेहतर करे, बल्कि उसे मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से भी मजबूत बनाए। उसने एक सीधा लेकिन शक्तिशाली रूटीन बनाया। सुबह का रूटीन, सुबह 5 बजे उठना, उठते ही 1 गिलास पानी, 10 मिनट ध्यान, 10 मिनट किताब पढ़ना, 20 मिनट टहलना या वर्कआउट, और फिर तैयार होकर दिन का प्लान बनाना। रात का रूटीन, रात 9 बजे फोन बंद, 10 मिनट आत्ममंथन, आज क्या अच्छा किया, कहाँ सुधार चाहिए, अगली सुबह की योजना लिखना, और फिर 10 बजे सो जाना। शुरू में यह रूटीन मुश्किल लगा, कभी लेट उठना हुआ, कभी ध्यान छूट गया, पर जैसे ही उसने इसे 21 दिन लगातार निभाया, ये उसका हिस्सा बन गया। अब पवन को हर दिन तय नहीं करना पड़ता कि उसे क्या करना है, उसकी रूटीन ही उसे दिशा देती है। लेखक कहते हैं, आपकी रूटीन ही आपकी असली शक्ति है, वो आपको बिना ज्यादा सोच के लगातार सफलता की ओर धकेलती है। पवन ने महसूस किया, जब उसका दिन एक निश्चित समय पर शुरू होता है तो उसका दिमाग शांत होता है, शरीर ऊर्जावान रहता है, और सबसे जरूरी, दिन बेकार नहीं जाता। अब वो कोई भी काम तब तक करता है जब तक वो आदत न बन जाए, और जब वो आदत बन जाती है तो उसे करने के लिए मेहनत नहीं, सिर्फ अनुशासन चाहिए होता है। पवन को अब ये भी समझ आ गया था कि बड़ी सफलता कभी अचानक नहीं आती, वो रोज की अच्छी रूटीन से तैयार होती है। अध्याय 9, बदलाव तब दिखता है जब पवन अब पूरी तरह बदल चुका था। वो सही फैसले ले रहा था, हर दिन की प्रगति को ट्रैक कर रहा था, अच्छी संगत चुन रहा था, और एक मजबूत दिनचर्या पर चल रहा था। लेकिन फिर भी उसके मन में एक सवाल बार बार उठता, इतना सब करने के बाद भी मुझे बड़ी सफलता क्यों नहीं दिख रही? ऑफिस में कोई और प्रमोशन पा जाता, कोई और विदेश चला जाता, कोई दोस्त अचानक ज्यादा कमा लेता, तो पवन थोड़ा विचलित हो जाता। उसी समय उसे किताब की एक लाइन फिर से झकझोर देती है, बदलाव तब दिखता है जब ज्यादातर लोग हार मान चुके होते हैं। लेखक समझाते हैं कि कंपाउंड इफेक्ट का असली जादू शुरू में नहीं, अंत में दिखता है। यानी जब आप पूरी लगन और निरंतरता के साथ बिना रुके चलते जाते हैं तो अचानक एक समय ऐसा आता है जब आपकी मेहनत का फल कई गुना होकर लौटता है। पवन ने जब पीछे मुड़कर देखा तो उसे एहसास हुआ कि वो पिछले 1 साल में कितना बदल चुका है। पहले जो 25,000 रुपए की सैलरी पर जी रहा था,
अब 75,000 रुपए तक पहुंच चुका था। जो एक पेज भी नहीं पढ़ता था, अब हर महीने 2 किताबें खत्म करता था। जो बाहर के खाने और आलस का आदी था, अब सुबह 6 बजे उठकर दौड़ता था। लेकिन ये सब कुछ धीरे धीरे, रोज रोज, बिना शोर किए हुआ था। लेखक कहते हैं, लोग तब तक देखते नहीं जब तक परिणाम बड़ा न हो जाए। लेकिन वो भूल जाते हैं कि वो बड़ा परिणाम हजारों छोटे छोटे कदमों से बना होता है। पवन ने भी कई बार सोचा था कि ये सब बेकार है, पर अब जब वो 1 साल बाद अपनी डायरी पढ़ता है तो वो खुद पर गर्व करता है। हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधरते रहना, धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना, और फिर एक दिन वहां पहुंच जाना, यही असली जीत है। अब पवन दूसरों की उपलब्धियां देखकर परेशान नहीं होता, क्योंकि उसे पता है वो अपनी दौड़ में है, और जब उसका वक्त आएगा तो कोई उसे रोक नहीं पाएगा। अध्याय 10। सफलता कोई मंजिल नहीं, एक आदत है। अब तक पवन ने वो सब कुछ सीखा और किया जो एक साधारण इंसान को असाधारण बना सकता है। लेकिन फिर एक दिन, जब सब कुछ सही चल रहा था, रूटीन, सेविंग, पढ़ाई, काम, स्वास्थ्य, उसे एक और सवाल ने घेर लिया। अब आगे क्या? क्या यही सफलता है? क्या अब रुक जाऊं? क्या अब आराम कर सकता हूं? उसी समय उसे किताब की अंतिम और सबसे गहरी बात मिली। सफलता कोई मंजिल नहीं, वो एक आदत है। लेखक कहते हैं, अगर आप किसी लक्ष्य तक पहुंच गए और वहां रुक गए, तो धीरे धीरे आप वापस वहीं पहुंच जाएंगे जहां से आपने शुरुआत की थी। मतलब, अगर आपने वजन घटाया और अब जिम जाना छोड़ दिया, तो वजन वापस बढ़ेगा। अगर आपने पैसे बचाने शुरू किए और अब लापरवाह हो गए, तो खाते फिर से खाली हो जाएंगे। अगर आपने पढ़ाई की और अब सीखना बंद कर दिया, तो धीरे धीरे आप पीछे रह जाएंगे। सफलता को बनाए रखने के लिए सफल आदतों को रोज निभाना जरूरी है। पवन ने अब खुद से कोई लक्ष्य नहीं बांधा कि 6 महीने में ये करना है या 1 साल में वो। अब उसकी सोच बदल चुकी थी। मुझे हर दिन बेहतर बनना है, बस 1%, हर रोज। अब उसके लिए सफलता कोई ट्रॉफी नहीं थी, ना कोई पद, ना कोई सैलरी स्लिप। अब सफलता उसके लिए ये थी कि वो सुबह समय पर उठ रहा है, हर दिन खुद से एक वादा निभा रहा है, और हर रात सोते समय खुद से कह सकता है, आज मैं थोड़ा बेहतर बना हूं। पवन की कहानी बताती है कि आपको कोई बड़ी चीज नहीं करनी होती, बस रोज छोटी चीजों को निभाना होता है। आपको कोई जबरदस्त प्रेरणा नहीं चाहिए, बस थोड़ी सी ईमानदारी चाहिए खुद से। और आपको कोई मंजिल नहीं चाहिए, बस एक मजबूत चलन चाहिए, रोज थोड़ा आगे बढ़ने का। लेखक अंत में एक सरल लेकिन जीवन बदल देने वाली बात कहते हैं, सफलता ना तो एक बार मिलती है और ना ही एक बार पाकर चलती है। सफलता हर रोज बनाई जाती है, आपकी आदतों से, आपके फैसलों से और आपकी निरंतरता से। अगर आप भी सोचते हैं कि आपकी जिंदगी में कोई बड़ा चमत्कार हो, तो चमत्कार किसी जादू से नहीं होता, वो होता है हर दिन उठने से, हर दिन थोड़ा सुधरने से, और हर दिन उसी राह पर चलते रहने से। यही है कंपाउंड इफेक्ट का असली रहस्य। छोटा करो, रोज करो और अडिग रहो। दोस्तों, याद रखिए, बदलाव एक दिन में नहीं होता, लेकिन रोज के छोटे फैसले ही जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आप क्या नया शुरू करने जा रहे हैं। और ऐसे ही जीवन बदलने वाली कहानियों के लिए क्विक बुक ज्ञान को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।